पहला जो मार्ग है हमारा वो है एमबीबीएस इन इंडिया, कि इंडिया से एमबीबीएस करने के बाद आप कैसे एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हो। तो इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करें, और मैं जानता हूं अधिकतर लोगों को रुचि इसमें ही रहती है, बट इसके बारे में जानना और बहुत गहरे में जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। इसे भी समझने के लिए एक वीडियो बनाया है हमने, वो वीडियो भी आपके स्क्रीन पे लोड हो ही रहा होगा अभी, कि ये जो मार्ग है ये मार्ग थोड़ा कच्चा सा मार्ग है। ये मार्ग में शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई आएगी, बहुत ज्यादा। इस मार्ग में आप कहीं से भी गिर सकते हो, कहीं से भी ऐसा हो सकता है कि आप गिर जाओ, और बहुत ही स्टीप चढ़ाई है आपकी। पहुंचे हैं लोग, इस मार्ग से भी लोग पहुंचे हैं शिखर तक, बट बहुत कम लोग पहुंच पाए। और ये क्यों पहुंच पाए हैं, कहां पर आप गिर सकते हो, कहां कहां दिक्कत आएगी, वो हम पूरा देखते हैं। ये सिर्फ एक उपमा है ताकि आप इजीली विजुअलाइज कर सको। अब क्यों कठिन है ये मार्ग, उसके बारे में थोड़ा देखें। तो 16 लाख स्टूडेंट्स ने नीट की एग्जाम दी है या देने वाले हैं इस बार। हर साल 15 से 16 लाख नीट की एग्जाम देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस मार्ग पे चलना 16 लाख लोगों ने शुरू किया। 16 लाख लोगों को इंडिया में एमबीबीएस कॉलेज में सीट चाहिए। इंडिया में टोटल एमबीबीएस सीट्स है 75893। शायद आंकड़ा अभी बढ़ गया हो, कम हो गया हो, बट लगभग 75,000 या 76,000 एमबीबीएस की सीट्स है। अब 16 लाख लोगों में से सिर्फ 75,000 लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसमें से भी ये जो चलो ये मान लेते हैं कि 80,000 सीट्स है, इसमें से भी 50% सीट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में है, जिसकी फीस 16 लाख से 30 लाख के बीच में है। तो रह गई सीट 35,000। 16 लाख लोग, 16 लाख लोगों ने एग्जाम दी, 16 लाख एक्सपीरियंस है, उसमें से 35,000 लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिला। क्या ऑड्स हो गए, क्या परसेंटेज लोगों को मिला, ये आप खुद निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। जो मैंने कहा कि 50% सीट्स ही ऐसी है, ये 75,893 सीट्स में से बाकी जितनी सीट्स है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की है। तो इसके ऑड्स आप निकालें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सिर्फ एमबीबीएस की बात की। नीट पीजी की एग्जाम होती है एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद, जो अब होगी नेक्स्ट एग्जामिनेशन 2022 से, यानी 2018-19 में भी जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए भी ये नेक्स्ट एग्जाम होगी जो नीट पीजी का काम करेगी। नीट पीजी के लिए हर साल 2 से 3 लाख स्टूडेंट अपीयर करते हैं, यानी 2 से 3 लाख स्टूडेंट हर साल ऐसे होते हैं जिन्हें पीजी में एडमिशन चाहिए। अब आप वापस से मेरे पुरानी बात पे जाइए कि 16 लाख लोग थे, उसमें फिल्टर होके हो गए 75,000 लोग। पहले ही मलाई अलग हो गई, क्रीम ऊपर आ गया, फिल्टर हो गया है, लेकिन फिर भी ये नीट पीजी के लिए कहां से 2 से 3 लाख लोग अपीयर कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया के अंदर पीजी की सीट सिर्फ और सिर्फ 32,000 के आसपास है। हर साल 75,000 लोग एमबीबीएस पास आउट हो रहे हैं। अगेन अगर टेक्निकली बताऊं तो हर साल सीट्स भी एमबीबीएस की 2 से 5,000 बढ़ी है। आज से 5 साल पहले शायद 50,000 ही सीट्स होगी एमबीबीएस की, आज की डेट में 75,000 है। तो हर साल 75,000 लोग एमबीबीएस डॉक्टर बन के पास हो रहे हैं, लेकिन पीजी में एडमिशन सिर्फ 32,000 लोगों को मिल रहा है, यानी 32,000 लोग रह गए हैं। और ये जो 50% कम सीट्स है इंडिया में एमबीबीएस और पीजी में, ये रेशियो आजादी के वक्त से चला आ रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लोग 3 से 4 साल तक पीजी में एडमिशन लेने का प्रयास कर रहे हैं। 30,000 लोग रह गए हैं, 2 लाख से 3 लाख एक्सपीरियंस है, इसका मतलब 3 से 4 बार लोग नीट की एग्जाम दे रहे हैं। अब ये देखे कि नीट पीजी के बाद जिनको पीजी में एडमिशन मिल रहा है वो कितने लोग हैं? 3 लाख में से 30,000। 3 लाख लोग जो ऑलरेडी क्रीम है, फिल्टर्ड है, जो मलाई निकल चुकी है 16 लाख में से, ऐसे 3 लाख लोगों में से जो डॉक्टर बन चुके हैं, सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए जो पीजी कर रहे हैं, वो सिर्फ 30,000 बन पा रहे हैं।
अगेन पीजी में भी 50% सीट्स जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में है, जिनकी फीस हो जाती है 20 से 30 लाख रुपए पर ईयर। इसका मतलब हुआ कि 15,000 सीट्स है। अब आप सोचिए 15-16 लाख लोगों में से 75,000 को एमबीबीएस में एडमिशन मिला। ये 75,000 लोग में से भी सिर्फ 30,000 को मिलेगा, लेकिन टोटल हो जाएगा 3 लाख है, नॉट 75,000। कुछ लोग 3-4 साल तक भी मेहनत कर रहे हैं नीट पीजी के लिए। तो ये मार्ग मैं आपको ये चिताना चाह रहा हूं कि इतना सरल नहीं है। मार्ग है लेकिन इतना सरल नहीं है। तो इसके बारे में भी आप बहुत ही ज्यादा सोचे। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में भी मुझे इसके बारे में आप पूछे, लेकिन ये आप आपके खुद के रिसर्च भी आप कीजिए, तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपके सक्सेसफुल होने के या एडमिशन मिलने के व्हाट आर दी ऑड्स, what are the percentage of students that get admission in PG in India after completing their MBBS। ये सारी बातों मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में जाना था, लेकिन आप मुझे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में पूछेंगे तब मैं डिटेल में जाऊंगा। आपको अभी ज्यादा मेरे भाषण से मैं बोर नहीं करूंगा। अच्छा, एक और बात जो मैं भूल गया, जो इस स्लाइड से मुझे याद आ गया। मैंने कहा पीजी की 30,000 सीट है, उसमें से 50% सीट निकल गई जो प्राइवेट कॉलेज की है, रह गई आपके पास 15,000। अब ये 50% सीट्स जो होती है वो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में होती है। 50 नहीं तो 30 से 40% सीट्स, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, और ना कि गायनेक, ऑर्थोपेडिक मेडिसिन। ये जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस है वो प्रोफेसर बनने के लिए काम आती है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स को या तो गायनेकोलॉजिस्ट बनना होता है, या तो पीडियाट्रिस्ट बनना होता है, या तो फिर किसी को ऑर्थोपेडिक बनना होता है। तो आपके पास रह गई सिर्फ 7,500 सीट्स। 30,000 पीजी की सीट्स में से 50% प्राइवेट कॉलेज की निकल गई, रह गई 15,000। इस 15,000 में से 50% नॉन क्लिनिकल निकल गई, यानी रह गई 7,500 सिर्फ लोगों को क्लिनिकल ब्रांचेस में पीजी में एडमिशन मिलता है। फिर से आपके ऑड्स कैलकुलेट कीजिए, कितने एस्पिरेंट्स, कितने लोगों ने इस मार्ग पे चलना शुरू किया था। 16 लाख लोगों ने, 4 साल यानी 16 लाख इंटू 4, और मिले कितने लोगों को सीट? 7,500। क्या ऑड्स है, क्या परसेंटेज है, ये आप जरूर सोचिए। अब वापस से मैं याद करा रहा हूं आपको, मनी, रिस्पेक्ट एंड सोशल सर्विस। क्या इस उद्देश्य पे आप खरे उतर पा रहे हो? नहीं उतर पा रहे हो, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब क्योंकि मैं मेडिकल एजुकेशन कंसल्टेंट हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डॉक्टर बन जाओ। आपका फिर से आप याद कीजिए, जो यहाँ पर जो है मनी, रिस्पेक्ट, ये आप फिर से याद कीजिए, और इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपसे कहूंगा। सिर्फ एमबीबीएस खत्म करने के बाद एमबीबीएस डॉक्टर की जनरली जो सैलरी होती है वो 50,000 से लाख रुपए एक महीने की होती है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा है, और ये भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ। ज्यादातर लोगों की सैलरी 30,000 से 50,000 के बीच में ही रहती है। कोई एक्सेप्शनल डॉक्टर होगा तो शायद 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा लेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। आप ये इसके बारे में रिसर्च कीजिए, और तो आपको भी इस बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप एज एन एमबीबीएस डॉक्टर आप अगर कहीं पर प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो आपको किसी रिमोट प्लेस में जाना पड़ेगा। आज आप जितने भी लोग इस वेबिनार में उपस्थित हो, आपको अगर कोई भी तकलीफ होगी तो आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाओगे, आप एमडी मेडिसिन के पास जाओगे, आप ऑर्थोपेडिक के पास जाओगे, आप जनरल फिजिशियन के पास, जनरल प्रैक्टिशनर के पास नहीं जाओगे, सॉरी। इसलिए अगर सिर्फ एमबीबीएस आपने कंप्लीट किया है तो आपको किसी गांव में जाके आपकी प्रैक्टिस सेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी स्थिति हो गई है कि 50 रुपए 100 रुपए कंसल्टिंग फीस लेके, और इसके अंदर आपको दवाई भी देनी है। आपको 14 घंटे से ज्यादा आपके क्लिनिक पे बैठना है, और आपको पैसा कमाना है जीपी प्रैक्टिस करके, और आप कमा पाओगे 50,000 से लाख रुपए पर मंथ। तो इस बारे में आप जरूर सोचें कि हमारा जो उद्देश्य था मनी का वो पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, ये जो रिस्पेक्ट का उद्देश्य पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, ये जो सोशल सर्विस का उद्देश्य है ये पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, ये आप जरूर से सोचें। इसके बारे में भी आप मुझे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के दौरान जरूर से पूछिएगा, बट ये भी आपके लिए जानना अत्यंत और
आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। मैं चेता रहा हूं आपको फिर से कि सरल नहीं है। इस मार्ग पर आपने एमबीबीएस कर लिया, उसके बाद आपका पोटेंशियल अर्निंग क्या है। पीजी करने के बाद अब हम देखते हैं कि पीजी करने के बाद क्या है। अगर आपने क्लिनिकल फील्ड्स में पीजी कर लिया है तो आप 2 लाख के आसपास शायद पर मंथ कमाओगे इंडिया में। अगर कोई एक्सेप्शनल डॉक्टर है तो शायद 3 लाख रुपए कमा ले, इससे ज्यादा तो नहीं कमा पाएगा। स्टार्टिंग में सैलरी 2-3 लाख से ज्यादा नहीं ही मिलेगी। और ये मैं बात कर रहा हूँ क्लिनिकल ब्रांचेस की, जो सिर्फ 7,500 लोगों को मिल रहा है। उसके बाद आपको आपका खुद का हॉस्पिटल करना है, तो आपको हॉस्पिटल बनाने के लिए लैंड खरीदना होगा। वो लैंड की क्या कॉस्ट होगी, कितने करोड़ रुपए होंगे। आपको, आप जो स्टाफ रखोगे उसकी सैलरी देनी होगी, उसके कंस्ट्रक्शन का क्या कॉस्ट होगा। इसके बारे में आप सोचे कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। आप 5.5 साल एमबीबीएस पढ़ोगे, 3 साल पीजी पढ़ोगे, उसके लिए आप कितना पैसा खर्चा करोगे। इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में अगर एमबीबीएस करना है तो 80 लाख से 1 करोड़ रुपए फीस है। इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में अगर आप पीजी कर रहे हो तो 1 करोड़ रुपए आपकी टोटल फीस होगी, 70 लाख से 1 करोड़ रुपए। और ये मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, और डोनेशन को तो मैं भूल ही गया हूँ। मैंने ऐसा सुना है कि डोनेशन भी लेते हैं, बट मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ फीस और फीस इतनी हो रही है। कितना पैसा आपने खर्चा किया, उसके बाद आपको कितना पैसा मिल रहा है, और ये कर लेने के बाद आपको कितना पैसा खर्चा करना है, और कितना टाइम आपको देना है आपकी प्रैक्टिस के लिए, और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको शोल्डर करनी है। उसके बाद आप आपका ये वेल्थी लाइफ, ब्लिसफुल लाइफ, जॉयफुल लाइफ, मनी, रिस्पेक्ट, सोशल सर्विस, क्या ये खरा उतर रहा है। आपने जो निर्णय किया था डॉक्टर बनने का, वो निर्णय अब कैसा लग रहा है, वो ऑड्स आपको सक्सेसफुल होने के कैसे दिख रहे हैं। मैं ये चिता रहा हूँ आप सभी लोगों को, और कोई एजुकेशन कंसल्टेंट आपको नहीं चिताएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने लोग एडमिशन लेते हैं, मुझे ये फर्क पड़ता है कि लोग अवेयरनेस से एडमिशन ले, ये जान ले कि ये मार्ग कैसा है, ये मार्ग पे क्या अड़चन है, ये मार्ग पे ऊपर पहुंचने में कितनी मुश्किलात है। हाँ, अगर आप पीजी करने के बाद आप पैसा कमा पाओगे, बट ये पैसा कब कमा पाते हैं डॉक्टर्स, जब उनकी उम्र हो जाती है 50 साल, 45 इयर्स, 55 इयर्स। मुझे मेरे पापा की एक बात याद आती है। मैं नाइकी के शूज पहनता हूँ, वो बाटा के शूज पहनते हैं। मेरे पापा सेल्फ मेड मैन है। उनका जो फर्स्ट सैलरी था वो 3,000 रुपए पर मंथ था, आज उनका 35 लाख रुपए पर ईयर का एनुअल सैलरी है। तो वो मुझे कहते हैं कि बेटा ये 5,000 के जूते पहन रहा है, बाटा का जो 1,500 का जूता है वो सेम ही करेगा। लेकिन क्योंकि मैं इस उम्र में पैसा कमा पा रहा हूँ तो मैं इस उम्र में स्पेंड भी कर पा रहा हूँ। ये जो मनी का पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पैसा आप कब कमा पा रहे हो, ये जानना भी आपके लिए आवश्यक है। अगर 26 साल, 27 साल, 28 साल की उम्र में आप पैसा कमा रहे हो, तब आप वो पैसा खर्च कर पाओगे। अगर 50 साल की उम्र में पैसा कमाओगे तो जैसे यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स उपस्थित होंगे वो अपने माँ बाप के लिए ही संग्रह करेंगे, तब फिर उन्हें सब पता फर्क नहीं पड़ेगा। शायद मुझे भी 50 साल की उम्र में फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं नाइकी का जूता पहन रहा हूँ कि बाटा का पहन रहा हूँ। उसी प्रकार आप कब पैसा कमा रहे हो, आप कब सक्सेसफुल हो पा रहे हो, आप शिखर पे कब पहुंच पा रहे हो, आपका मार्ग कितना लंबा है, ये जानना भी आपके लिए आवश्यक है। कि अब जो हमारा जो माउंटेन था, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, वो माउंटेन में आप पहुंचते पहुंचते कब आप पहुंच पा रहे हो, कब आपका ये मनी का, रिस्पेक्ट का और सोशल सर्विस का उद्देश्य पूर्ण हो पा रहा है, जिससे आपकी लाइफ ब्लिसफुल लाइफ हो रही है, कि जॉयफुल लाइफ हो रही है, कि वेल्दी लाइफ हो पा रही है। ये कब हो पा रहा है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। जो मैंने पहले भी कहा कि जस्ट बिकॉज वी आर मेडिकल एजुकेशन कंसल्टेंट्स, वी वुडंट टेल यू टू परस्यू अ करियर इन मेडिसिन ब्लाइंडली। इट इज आवर ड्यूटी to make sure that you know all the facts and to remind you again and again that the primary reason you decided to become a doctor is not forgotten. The primary reasons were money, respect and social service.